सभी को मेरा प्रणाम। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। सम्मानित मंच, समय का ध्यान रखते हुए मैं माफी चाहता हूं कि सभी का नाम लेकर के सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। और मेरे सामने बैठे हुए दौसा क्षेत्र के, दौसा प्रॉपर के और आसपास के सभी वरिष्ठ और श्रेष्ठ और सभी युवा और हमारे बहनें, सभी का अभिनंदन है। पूर्व वक्ताओं ने आपको बहुत विस्तृत रूप से बता दिया है, क्योंकि 13 तारीख को मतदान है। 2023 में विधानसभा के चुनाव में दौसा जिले के लोगों ने बहुत उत्साह दिखाया, लेकिन दौसा प्रॉपर के अंदर कहीं न कहीं आपने कमी छोड़ी। लेकिन उस कमी को आपने देखा होगा कि जिस तरह से कांग्रेस वो विचारधारा की पार्टी नहीं है, उसकी न नीति और नीयत है, उसने भ्रम फैलाने का काम किया। चाहे वो गरीब है, शोषित है, मजदूर है, महिला है, युवा है, उसको धोखे में डाल करके, उसको भ्रमित करके सत्ता में प्राप्त करने की उसने कोशिशें की। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा वाली वो पार्टी जो अपने आप को राष्ट्र को सर्वोपरि समझते हुए सर्वांगीण विकास और समावेशी विकास के साथ में विकास को केंद्र बिंदु रखते हुए और देश के अंतिम छोर पर जो व्यक्ति है, जिसको आजादी के बाद में भी और जिस कांग्रेस सरकार ने करीब 60 वर्ष तक इस देश में शासन नहीं कुशासन किया, जिसने देश को गरत में और गरीबों को गरीब बना के रख दिया, उसको खत्म करने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने जो 2014 से कार्य किया वो आप सबके सामने है। न उन्होंने जात और पात की राजनीति करी, न धर्म की राजनीति करी, उन्होंने विकास की राजनीति करी, उस गरीब को न्याय दिलाने की राजनीति करी। और उन्हीं के अनुसार आज आपके राजस्थान प्रदेश के अंदर एक सामान्य किसान के परिवार के बेटे को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री जो बनाया गया है, और जिसने आते ही माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार का जो संकल्प है उसको पूरा करने के लिए राजस्थान को जिस तरह से बीमारू कर दिया गया, राजस्थान के कुशासन, जंगल राज कहे, पूर्व के वक्ताओं ने कहा, किस तरह से लूट और खसोट करके इन्होंने देश के राजस्थान के अंदर हाय हाय कर दिया था, या कि अर्थव्यवस्था को तबाह कर दी गई थी। 5.59 लाख करोड़ इनके करीब करीब हमारे यहाँ पर कर्ज था। लेकिन माननीय भजन लाल जी के आने के बाद में राजस्थान प्रदेश के अंदर सबसे पहले जिस डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा ने अपने जीवन में संघर्ष किए, युवाओं के लिए किए, किसानों के लिए किए, जिस व्यक्ति तक कोई पहुंच नहीं पाता था, दुखिया आदमी के पास में डॉक्टर साहब पहुंचा करते थे। उस समय चिल्ला चिल्ला करके कांग्रेस के शासन में कहा करते थे, हमारा संगठन भी कहता था, लेकिन कांग्रेस को जुआ नहीं रहेंगी। लेकिन आपने देखे पिछले 10 माह के अंदर भ्रष्टाचारियों को जेल के अंदर बंद किया है। 70 लाख युवाओं के साथ में न्याय करने के लिए वो कार्य किए गए हैं। मैं उनको गिनाऊंगा तो बहुत समय लगा, चाहे एसआईटी का गठन किया जाना हो, चाहे वो पेपर लीक के लोगों को हो, चाहे वो एसआई में जिस तरह की इन्होंने घोटालेबाजी की, और वो आज सबके लोग सब सलाखों के बीच में और आगे हैं। मैं आपसे इस अवसर पर यूं कि यार दौसा जिला का रहने वाला हूं, आपने देखा ये भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है और ये संगठन की सोच है। आपके छोटे से गांव गड़बेड़ी का व्यक्ति उस भारत की उच्च सदन के अंदर जाता है तो ये भारतीय जनता पार्टी का सोच है, ये भारतीय जनता पार्टी का सोच है। आज आदिवासी हमारी बहन इस देश की राष्ट्रपति बनती है, एक अनुसूचित जाति का राष्ट्रपति बनता है, और इसी के साथ साथ में आपको राजस्थान अन्य प्रदेशों के अंदर जो कांग्रेस भ्रमित का जाल फैलाती है, मैं एससी एसटी ओबीसी से विशेष रूप से आग्रह करना चाहता हूं। इन्होंने आरक्षण के रूप में आग लगाई थी, कांग्रेस के लोगों ने भ्रांति फैलाई थी
लेकिन उस भ्रांति में नहीं आओ। ये भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, जिन्होंने संविधान की कसम खा करके कहा था कि संविधान के निर्माताओं का सम्मान करेंगे और संविधान के अक्षर से पालन करते हुए न केवल SC ST OBC लेकिन सामान्य वर्ग को भी आरक्षण को सुनिश्चित करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने किया है। मैं आपको संक्षिप्त शब्दों में यही कहना चाहता हूं, दर्द है, दुख है कि आपने दौसा में जिस तरह से 2023 के विधानसभा के अंदर कहीं न कहीं कमजोरी रखी है, जात पात और भ्रांति के चक्कर में आप कहीं आ गए होंगे, लेकिन ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार में हमारे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, जिन्होंने बिल्कुल यहाँ राजस्थान के अंदर दौसा के अंदर आतंक फैला दिया था, उसके अंदर जिस तरह का एक आज वो व्यक्तित्व है, माननीय डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा जी के भाई जो जगमोहन जी है, वो भाई नहीं है, वो संस्कारों के उस परिवार के व्यक्ति है जिसमें गरीब की पीड़ा है, उसको प्रशासनिक अनुभव है और साथ में कंधे से कंधे मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया है को एक सहज निर्मल और स्वभाव के व्यक्ति। इसलिए मेरा यही अनुरोध है कि आपने जो पिछली गलती कही उसको भूल करके जात पात के चक्कर में नहीं आना है। ये देखना है कौन पार्टी किसके हित में काम कर रही है। हमें न भाई और भतीजा जाति को देखना, लेकिन देखना है राजस्थान के विकास को देखना है, दौसा के विकास को देखना है और प्रॉपर दौसा के अंदर जिस तरह का माहौल उस समय इन्होंने पैदा कर दिया था उसको खत्म करते हुए राजस्थान की 7 विधानसभाओं के चुनावों में सबसे अधिक मतों से ये जीते। ये आपको संकल्प लेना है और इस संकल्प के लिए मंच पर विराजमान और आप सभी हमारे कार्यकर्ता किसी से कम नहीं है। दौसा के लोग जब संकल्प लेते हैं तो उनके सामने कोई चुनौती नहीं होती है। तो मैं आपसे यही अनुरोध करता हूं कि 13 तारीख को आप वो जलपान बाद में करे, मतदान पहले करे, उसको ध्यान में रखते हुए कई बार सोचते हैं हम कहीं अति विश्वासी हो जाते हैं कि हमारे तो बहुत जीत अच्छी हो रही है, इसमें दोहराई नहीं है, हम जीतेंगे, लेकिन मत का अंतर जो आएगा वो आप सबके द्वारा 13 तारीख को उस पर जाकर के कमल के फूल पर आप बटन दबाएंगे तब होगा। मैं अंत में यही आपसे करता हूं कि कांग्रेस के बहकावे में भ्रांति फैलाएगी, समाज में भाइयों को भाइयों से लड़ाने का काम करेगी, लेकिन हमें भारतीय जनता पार्टी के विचार उसके कार्यों को ध्यान में रखते हुए जो गरीब का उत्थान करना चाहती है, जो किसान का उत्थान करना चाहती है, महिलाओं को सम्मान देना चाहती है, युवाओं को न्याय दिलाना चाहती है, उसको ध्यान में रखते हुए आप मतदान करेंगे। यही मेरा अनुरोध है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।